प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्री कृष्ण का शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिव जी के द्वारा श्री कृष्ण को वरदान। राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, आपके मुखारविंद से यह प्रसंग सुनकर मुझे महान आश्चर्य हो गया। जगत गुरु श्री कृष्ण में सारी शक्तियाँ निहित थी, फिर भी उनका पुत्र प्रसव गृह से हर लिया गया। ऐसी घटना कैसे हो गई? नगर की रक्षा का समुचित प्रबंध था, सुरक्षित अंतःपुर में प्रसव गृह की व्यवस्था थी, फिर भी संबासुर ने भीतर प्रवेश कर उस बच्चे को कैसे हर लिया? सत्यवती नंदन व्यास जी, इसका जो कारण है वह स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, माया में अनुपम शक्ति है, मानवों को मूल बना देना इसका स्वाभाविक गुण है। लोग इसे साम्य भी कहते हैं। जगत में कौन ऐसा है जो इसके प्रभाव में ना आया हो? मनुष्य का जन्म पाते ही सभी मानवोचित गुण उसमें आ जाते हैं। संपूर्ण गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता अथवा दानव कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। भूख, प्यास, नींद, भय, आलस, मोह, शोक, संशय, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, गिलानी, बैर, ईर्षा, डाय, मद और श्रम, ये सभी देह के साथ ही उत्पन्न होते हैं। राजन, सभी पर इनका प्रभाव कुछ न कुछ पड़ता है। भगवान मानव का शरीर धारण करके धराधाम पर पधारे थे, अतः उन्होंने भी मानव लीला के लिए सभी मानवोचित कार्य संपन्न किए। इस विषय में अन्यथा विचार अवांछनीय है। पहले कंस के भय से भगवान गोकुल पधारे, कुछ दिनों के बाद जरासंध से भयभीत होकर द्वारका चले गए। फिर उन्होंने रुक्मिणी को हर लिया। सनातन धर्म की मर्यादा जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उत्सव के समय रुक्मिणी हरण में प्रवृत्त हो गए। सम्रासुर द्वारा प्रद्युम्न के हरे जाने पर भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल हो गए। फिर उनका शुभ समाचार पाकर हर्षित भी हो गए। जो हर्ष और शोक दोनों परिस्थितियों का उन्होंने लीला से वर्णन किया। सत्यभामा की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग पधारे। वे वहाँ से कल्प वृक्ष ले आना चाहते थे, रोके जाने पर इंद्र से युद्ध किया। इंद्र हार गए। अपनी स्त्री के बस होना प्रकट करते हुए भगवान ने कल्प वृक्ष छीन लिया था। सत्यभामा जी बड़ी आदरणीय थी, उनकी प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान वृक्ष में बन गए। उन अपने प्राणनाथ को सत्यभामा ने दान कर दिया। नारद जी प्रतिग्रह लेने पधारे थे। तत्पश्चात बराबर सुवर्ण देकर श्री कृष्णचंद्र को बंधन से मुक्त किया। प्रद्युम्न प्रभृति श्रेष्ठ पुत्रों को देखकर जामवंती अधीर उठी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे भी सुयोग्य पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। तब तपस्या करने के लिए निश्चित विचार करके भगवान पर्वत पर पधारे। वे उस पर्वत पर गए जहाँ परम तपस्वी शिव भक्त उपमन्यु जी विराजमान थे। पुत्राभिलाषी भगवान श्री कृष्ण ने उन महाभाग मुनि को गुरु बनाकर उनसे शैवी दीक्षा ग्रहण की और वहीं रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। भक्तिपूर्वक तपस्या करने पर छठे महीने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। सौम्य वेश में पधार कर उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। उस समय द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भूतभावन भगवान शंकर बैल की सवारी पर वहाँ पधारे थे। भगवान शंकर ने महामना श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, यदुकुल को आनंदित करने वाले महामते श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हो गया। तुम अभिलषित वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। मेरा सामने आ जाना संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि का सूचक है। अब कोई भी मनोरथ शेष नहीं रह सकता। व्यास जी कहते हैं, अत्यंत प्रसन्न होकर सामने पधारे हुए उन भगवान शंकर को देखकर देवकी नंदन महाभाग श्री कृष्ण दंड की भांति उनके चरणों पर प्रेम पूर्वक पड़ गए।
फिर मेघ के समान गंभीर वाणी से उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे थे। अभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि भगवान शंकर से उत्तर देना, भगवान शंकर ने उत्तर देना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने बहुत से पुत्र होंगे, 16,050 तुम्हारी स्त्रियां होंगी, प्रत्येक स्त्री से 10-10 बालक होंगे, सब में असीम बल होगा। यूँ कहकर प्रिय दर्शन भगवान शंकर चुप हो गए। महाभाग श्री कृष्ण हाथ जोड़े खड़े थे। भगवती पार्वती उनसे कहने लगी, महाभाव श्री कृष्ण, इस जगत में मानवों के संवर बनकर तुम विराजमान रहोगे। उच्च श्रेणी की गृहस्थी में तुम्हारा वास होगा। जनार्दन 100 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करने के पश्चात ब्राह्मण एवं गांधारी के साथ से तुम्हारे कुल का संहार हो जाएगा। साप के प्रभाव से विवेक नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे सभी पुत्र सम्रांगण में उपस्थित होकर आपस में ही लड़कर मर मिटेंगे। साथ ही अन्य संपूर्ण यादवों की भी सत्ता नष्ट हो जाएगी। तुम भी अपने भाई बलराम के साथ अपने धाम में पधार जाओगे। प्रभु, यह आगे का कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, इस विषय को लेकर कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर उमा एवं देव वृंद के साथ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। माया परब्रह्म स्वरूपणी है। इन भगवती योग माया के हृदय में कभी विषमता एवं निर्दयता का बीज अंकुरित नहीं हो पाता। प्राणियों की रक्षा के लिए ही इनके सारे प्रयत्न निरंतर चालू रहते हैं। यदि इस चराचर जगत की सृष्टि करने में ये आलस कर जाए तो सारा संसार जड़ बन जाएगा। अतः भगवती योग माया संसारी प्राणियों पर कृपा करके ही उनकी रचना करती और उन्हें कर्मशील बनाने के लिए उत्तेजित करने में निरंतर संलग्न रहती है। देवता और दानव सभी पर माया की गहरी छाप पड़ी है। सभी उसकी अधीनता में रहकर व्यवहार करते हैं। केवल एक भगवती भुवनेश्वरी ही ऐसी है जिन पर किसी का शासन लागू नहीं होता। स्वच्छंदता पूर्वक इनका विचरण होता है। अतएव राजन सम्यक प्रकार से उन भगवती महेश्वरी की ही उपासना करनी चाहिए। त्रिलोकी में उनसे बढ़कर श्रेष्ठ देवता दूसरा कोई नहीं है। उन पर ब्रह्म स्वरूपी भगवती के चरणों में निरंतर ध्यान लगा रहे, यही जीवन की सफलता है। मुझे उस कुल में जन्म लेने का अवसर न मिले जहाँ भगवती भुवनेश्वरी की उपासना ना होती हो। मैं उन ब्रह्म स्वरूपी भगवती भुवनेश्वरी का ही अंश हूँ, ना कि दूसरे कोई। जब मैं भी ब्रह्म ही हूँ तब मेरे पास क्लेश कैसे आ सकते हैं। यों अभेद की कल्पना करके उन भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए। गुरु के मुखारविंद से अथवा वेदांत के श्रवण से इस विषय को पूर्ण रूप से जान लेना परम आवश्यक है। फिर मन को एकाग्र करके उन पर ब्रह्म स्वरूपी भगवती जगदम्बा के चिंतन में निरंतर तत्पर हो जाए। इस उपासना के प्रभाव से प्राणी शीघ्र ही जगत जाल से मुक्त हो जाता है। अन्यथा करोड़ों कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। निर्मल अंतःकरण वाले श्वेता श्वेतर प्रभृति समस्त ऋषिगण उन्हीं परब्रह्म स्वरूपी भगवती का हृदय में साक्षात्कार करके संसार के बंधन से मुक्त हुए। वे भगवती सच्चिदानंद स्वरूपणी हैं। सभी मुख्य देवता उन्हीं की आराधना करते हैं। निष्पाप राजन, प्रपंच के ताप से भयभीत होकर तुमने जो पूछा था उसका समाधान कर दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? राजन, मेरा कहा हुआ यह उपाख्यान सर्वोत्तम स्थान रखता है। यह अत्यंत अद्भुत, परम पावन, सनातन एवं संपूर्ण पापों का नाशक है। वेद प्रणीत इस पुराण को जो बड़भागी पुरुष सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवती के परम धाम में चला जाता है।